रखा जाता है होली अष्टमी का, तो वो बेटी नहीं छोड़ेगी, नीचे गिर देगी। तो इसलिए मैं आज चौकी ऊपर ही लगा रही हूँ और बैठ के पूजा वूजा कर लेंगे, कथा नीचे बैठ के सुनेंगे और पूजा ऊपर ही हो जाएगी। तो यहीं पे तैयारी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज है अहोई अष्टमी और हमने रखा है अहोई अष्टमी का व्रत। तो ग्रे कलर की साड़ी पहनी है हमने। तो फ्रेंड्स, तैयारी सारी हो चुकी है, खाना आधा बन गया है, आधा नहीं बना है। अब मैं जा रही हूँ कथा सुनने, क्योंकि 3 बज चुके हैं और 3 बजे होती है कथा। उसके बाद सूरज को अर्घ देके फिर शाम की तैयारी करेंगे। और ज्यादा बड़ा ब्लॉग आज नहीं आ पाएगा, छोटा सा ही ब्लॉग मिलेगा आपको। ये साड़ी जब मैंने खरीदी थी तो मुझे लग रहा था कि शायद बेकार लगेगी पहन के, लेकिन ये अच्छी लग रही है, पहनने के बाद ज्यादा अच्छी लग रही है। इसका ब्लाउज भी सही सिला है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं पूजा लेके। इसको पता है कि मम्मी चौकी लगाएगी, वहीं रखो बेटा, लग जाएगी, यहीं रखो। आज चौकी मैं यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि मैं दिवाली की पूजा भी हम यहीं करते हैं ऊंचाई पे, क्योंकि मेरी बेटी नहीं छोड़ेगी। कलश रखना पड़ेगा हमें दिवाली तक, और कलश जो है ना दिवाली तक रखा जाता है होली अष्टमी का, तो वो बेटी नहीं छोड़ेगी, नीचे गिर देगी। तो इसीलिए मैं आज चौकी ऊपर ही लगा रही हूँ और बैठ के पूजा वूजा कर लेंगे, कथा नीचे बैठ के सुनेंगे और पूजा ऊपर ही हो जाएगी। तो यहीं पे तैयारी कर लेते हैं सारी, और यहीं पे कलश रखा रहेगा दिवाली तक। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में कथा वगैरह सुनने। तो यहाँ पे ना अब हमारी पूजा होती है शुरू, और हम कथा सुनेंगे बैठ के, और यहीं पे बैठ के ही सुनेंगे कथा नीचे। और यहाँ पे हमने बच्चों को भी बिठा लिया, दोनों को। और मैंने बेटे से बोल रही थी कि तू कथा सुना मुझे आज अपने मुंह से, तो उसने नहीं सुनाई, तो मैं खुद ही फिर पढ़ने लग गई। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, गणेश जी की कथा पढ़ूंगी पहले, उसके बाद हमने कथा वगैरह सब सुन ली है, माता की कथा पढ़ूंगी। सूर्य देवता को भी अर्घ दे दिया है। ये लिए हमारी गुड़िया लानी लगे, ये दो। तो हमने अर्घ वगैरह दे दिया है। शाम की तैयारी करेंगे, 6 साढ़े 6 बजे तक तारे भी निकल आते हैं, तो अपना काम करके तारों को अर्घ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करवाने लग गई थी, क्योंकि मैंने सोचा अभी तो टाइम है पूजा के लिए शाम की, क्योंकि 3 बजे थे, काम तो सारे हो चुके थे, बस थोड़ी सी पूड़ियाँ सेकना बाकी थी। क्योंकि पूजा वगैरह होती है ना, मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ सारे, क्योंकि बाद में फिर जल्दबाजी ना हो, पूजा के समय पे हवड़ दबड़ मचे। इसीलिए मैं पहले से ही थोड़े बहुत ये काम सारे कर लेती हूँ पूजा वाले दिन खासकर। तो यहाँ पे बच्चों का बिल्कुल जाने का नीचे मन नहीं कर रहा था। मैं बोल रही थी नीचे चलो, लेकिन नहीं मन कर रहा था जाने का। नीचे सोचे थे ऊपर ही खेल ले हम, लेकिन नहीं, छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना ऊपर, क्योंकि ऊपर छत पे बच्चों को डर रहता है, इधर उधर झांकते हैं। इसीलिए मैं डांट रही थी इनको, ये जा नहीं रहे थे दोनों में से कोई भी। तो मैं पौधे देखने लगी थी यहाँ पे, और इसके बाद हम जा रहे हैं नीचे, चलते हैं हम नीचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए की है क्योंकि पीछे चल रहा था मैच और आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़, और मैं बोल रही थी आवाज़ कम कर लो बेटे को, तो वो नहीं कर रहा था आवाज़ कम। तो इसीलिए मुझे बाद में यहाँ पे वॉइस कवर करनी पड़ी। और मैं पूछ रही थी आपसे कि साड़ी कैसी लगी है, मुझे ज़रूर बताइएगा, यही सब पूछ रही थी। और क्योंकि ना मैंने जब साड़ी ली थी ना, ये मैंने अपने पहले ब्लॉग में साड़ी दिखाई थी, छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो साड़ी ना मेरी एक भाभी हैं, उन्होंने बोला था कि येलो वाली साड़ी अच्छी लगी आपकी, लेकिन ये ग्रीन वाली साड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही, इसमें जो बूटे हैं ना बड़े बड़े से, उनकी वजह से साड़ी अच्छी नहीं लग रही। तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद, मुझे पसंद भी नहीं थी साड़ी, तो मुझे भी लग रहा था कि शायद नहीं अच्छी है ये साड़ी, और ना मेरा पहनने का मन भी नहीं कर रहा था इस साड़ी को। उसके बाद तो मैंने तैयार तो करा ली थी, लेकिन सोचा था पहन लेंगे कभी मन करेगा तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज यही साड़ी पहन लें हम। तो ये साड़ी पहनी तो मुझे बहुत प्यारी लगी साड़ी सच में, और मुझे तो अच्छी लगी ये साड़ी, और बहुत हल्की भी है ये साड़ी। और मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि भाभी ने बोला था कि बूटों की वजह से ना साड़ी अच्छी नहीं लग रही। और येलो वाली साड़ी मेरी बहुत अच्छी बताई थी, वो मैं आज पहनने वाली थी, लेकिन वो मैंने आज नहीं पहनी, ये वाली पहन ली आज मैंने। और हम करने जाएंगे अब शाम की तैयारी, मतलब पूजा की तैयारी हमारी शुरू होने वाली है। और अब ना कैमरे से थोड़ी आदत छूट चुकी है, क्योंकि मैं बनाती हूँ दूसरी टाइप की वीडियो, ब्लॉगिंग में कम करने लग गई हूँ, तो थोड़ा सा ना कैमरे में फोकस करने की आदत छूट गई है। तो ये मेरी बेटी बैठी है गुंजूशी। इधू इधू आज क्या है, आज नई नई फ्रॉक क्यों पहनी है आपने? तो होली अष्टमी है जैसे कि आप सभी को पता है, तो आप में से किस किस का व्रत है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और होली अष्टमी के व्रत तारे तो आज दिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा धुंध हो रहा है।
तो धुंध के कारण तो कल भी तारे नहीं दिख रहे थे और हो सकता है कि आज भी ना दिखे, लेकिन फिर भी मैं 7 बजे तक वेट करूंगी। अगर दिख जाएंगे तो अच्छा है। वैसे ना कहते हैं इस व्रत को थोड़ा थोड़ा सा दिन होता है ना, हल्के से तारे नजर आते हैं, मतलब तारे जैसे ही नजर आ जाए वैसे ही अर्घ दे देना चाहिए, हल्का सा दिन निकलना चाहिए तब अर्घ दे देते हैं। लेकिन अब क्या करें, जब तारे नहीं दिखेंगे तब तक तो अर्घ देना पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना मन को अपना नहीं समझा सकते हम, हमें लगता है कि बस नहीं बच्चों के लिए व्रत है तो पूरी तरह से करें। जब तक तारों के दर्शन ना हो तब तक हम ना व्रत खोलें, और अर्घ तो तारों को देख के ही देंगे, चाहे एक ही दिखे चाहे हल्का सा ही दिखे, लेकिन तारों को देख के देंगे। कल तो मुझे मैं देख रही थी कि कल तारे नजर आते या नहीं आते, तो कल तो 7 बजे तक 7:30 तक तारे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा हो रही है ना इस टाइम पे, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि पूछो मत। और पॉल्यूशन की वजह से ना मेरा गला भी बहुत ज्यादा अंदर से सूखा सूखा सा लगता है, बहुत ज्यादा मतलब खराब हो रहा है मेरा गला। वैसे बोलने में नहीं, वैसे जैसे खिंचा खिंचा सा सूखा सा गला रहता है ना वैसे। तो देखते हैं आज तारे निकलते कि नहीं निकलते। तो अभी तो हमारा खाना वाना सब बन चुका है, अठियावरी बन चुकी है, जो हम भोग लगाने वाले हैं वो थोड़ा सा सामान बाकी है। बतासे वगैरह नहीं थे तो वो मैंने मंगा लिए हैं, क्योंकि बतासे का भोग लगेगा, वो बच्चों को दिए जाते हैं बतासे सफेद, तो वो बच्चे ही खाएंगे हमारे। तो बतासों का थोड़ा सा भोग लगा देंगे हम, तो वो रख देंगे। और बाकी कथा बता तो जैसे कि मैंने दिखाया आपको हो चुकी है सारी। तो चलिए आप देखते हैं क्या करना है। हटो दीदी हटो। थोड़ी सी पूड़ी बन चुकी है, ये अठ्यावरी है, और यहाँ पे हलवा रखा हुआ है बना हुआ, और अभी कढ़ाई में तेल है, और ये आलू है मैंने अपनी बेटी के लिए निकाल दिया है क्योंकि वो मिर्ची नहीं खाती है। और मैं पूड़ियाँ थोड़ी सी और बनाऊंगी बच्चों के लिए, अलग से बनाऊंगी। ये अठ्यावरी है जो हम अठ्यावरी भोग लगाएंगे। पहले मैं बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि बाल बांध के खाना बनाना और सर पे पल्लू रख के 30 त्योहारों पे हमें पूड़ियाँ बनानी चाहिए। तो मेरा क्लचर कहाँ है, ये तो मेरा क्लचर भी मिल चुका है। तो चलिए करते हैं। बेटा लाइट जला दो इस कमरे की अब। और हमारे यहाँ चल रहा है बहुत दिनों से मैच के हमारे घर में 2 जने दीवाने हैं। एक मेरा बेटा भी हो गया है, पहले बेटा नहीं था लेकिन अब बेटा हो गया है, और बेटी तो छोटी है, हस्बैंड है बस। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा हो चुकी है अहोई माता की, और आज मैंने ना चौकी ऊपर लगाई है, क्योंकि मेरी बेटी ने पिछले साल ना कलश को गिरते गिरते बच गया था, तो आज मैंने ऊपर ही लगाई है, क्योंकि कलश फिर यहीं पे रखा रहेगा दिवाली तक। यहाँ से हम हिलाएंगे नहीं, यहीं पे हम दिवाली की पूजा करते हैं थोड़ी सी ऊंचाई पे। तो यहाँ पे हमारी हो चुकी है अहोई माता की पूजा, देखिए। तो जय हो अहोई माता। और अंधेरा भी हो चुका है, तारे निकल आए हैं ऊपर, तो हम जा रहे हैं तारों को अर्घ देने। तारे वगैरह तो निकल ही गए हैं, तो वैसे दिख नहीं रहे अभी धुंध की वजह से। तो अब हम छत पे जा रहे हैं। तो हमने तारों को अर्घ दे दिया है, और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं होली अष्टमी वाले दिन भी अपने बच्चों के हाथ से ही पानी पीती हूँ, और देखिए मेरी बेटी कैसे पिला रही है मुझे पानी, और बड़ी खुश हो रही थी। और यहाँ पे मैंने भोग भी लगा लिया है, मतलब पहले पानी पीते हैं, उसके बाद मीठा खाते हैं कुछ थोड़ा सा, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मतलब 1-1.5 घंटे बाद खाना खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। तो खाना एकदम से नहीं खाया जाता, व्रत वगैरह मतलब होता है तो, और आराम से खाऊंगी। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं, रख दे दिया है, और बज रहे हैं 7, और 7 बजे तक हमने सारे काम हमारे हो चुके हैं। तारे नजर आ गए थे हमें, और अब हम थोड़ी देर बाद खाएंगे खाना, क्योंकि अभी अभी बच्चे अभी से बहुत झगड़ा करने लग गए हैं, बहुत झगड़ा करती है रिद्धि अब। तो फ्रेंड्स अब हम खाना वाना खाएंगे थोड़ी देर बाद। तो आज के लिए इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।